यूजीसी एक अच्छी व्यवस्था है ताकि जो देश के पावर हाउस है यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेज, उनके अंदर से सभी के साथ भेदभाव खत्म होना चाहिए। वो भेदभाव चाहे ब्राह्मण के साथ हो, चाहे ठाकुर के साथ हो, चाहे अल्पसंख्यक के साथ हो, चाहे SC ST OBC के साथ हो, चाहे महिलाएं के साथ हो, चाहे विकलांग के साथ हो। जो छात्र हैं OBC SC ST के, जो छात्रों की मौत होती है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उस समाज के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कि जो विश्वविद्यालयों में नंबर काटे जाते हैं, भेदभाव होता है। आप तो फिर वही मैं उदाहरण दूंगा, रोहित वेमुलाला आप उस दिन थे तो आपने खुद प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। इस तरीके ढेरों उदाहरण विश्वविद्यालय में ना देखने को मिले, इसीलिए यूजीसी लेके आया। ये यूजीसी सरकार नहीं लेके आए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आया था। 4 लोग सिर्फ थे, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा हूँ, बाकी पूरा समाज यूजीसी के समर्थन में है। आज आप देखे होंगे कि हजारों की संख्या में परिवर्तन पे लोग आए हुए थे इसके समर्थन में कि इसे यूजीसी बिल को लागू कराया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में जातिगत तौर पे भेदभाव होता है, छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, उनकी जाति देकर उनके नंबर काट लिए जाते हैं, तो यूजीसी रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसका पूर्ण रूप से लागू किया जाए। और मैं यही चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति रहे, उसको जाति के आधार पर कहीं भी उसको भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन है, एक ही जाति के उनके लिए बराबर होना चाहिए। बड़े के छात्र हैं, उनको इस बिल में कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर जातिवाद भेदभाव नहीं होता है तो रोहित वेमुला, पल्लवी तारवी जातिवाद के शिकार कैसे हो गए? इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। आज हमारे देश के अंदर छात्र सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज हमारा छात्र बेरोजगारी से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार जो मौजूदा है वो जमीनी तरफ फैलिए नजर आ रही है। न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। आपको बता दें, यूजीसी कानून को लेकर एक बड़ा विरोध चल रहा है। अब यहाँ बात करेंगे क्या कुछ मांगे हैं। एक बड़ा विरोध आप लोगों ने दर्ज किया है। देखिए, जो स्टे हुआ है यूजीसी रेगुलेशन पर 19 तारीख को, वो खारिज होना चाहिए। यूजीसी एक अच्छी व्यवस्था है ताकि जो देश के पावर हाउस है यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेज, उनके अंदर से सभी के साथ भेदभाव खत्म होना चाहिए। वो भेदभाव चाहे ब्राह्मण के साथ हो, चाहे ठाकुर के साथ हो, चाहे अल्पसंख्यक के साथ हो, चाहे SC ST OBC के साथ हो, चाहे महिलाएं के साथ हो, चाहे विकलांग के साथ हो, चाहे गरीब के साथ हो, उस सब के भेदभाव के खिलाफ ये व्यवस्था की गई है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जो अफवाह उड़ रही है वो अफवाह गलत है कि ये सिर्फ SC ST OBC के फेवर के लिए है और अन्य लोगों के खिलाफ है। ये किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन सामंजस्य कहीं ना कहीं व्याप्त नहीं हो पा रहा है। सामंजस्य नहीं है, सिर्फ गलतफहमी है, सिर्फ भ्रम है। उसमें सेक्शन 4(2) में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव अनुमन्य नहीं होगा। सेक्शन 4(2) पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट वाले भी पढ़ लें, और जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो पढ़ लें। उससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। बिल्कुल। देखिए पीछे यहाँ पर और युवा भी हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमतेश पाल है और मैं एक छात्र हूँ। विरोध काफी चल रहा है यूजीसी कानून को लेकर, समर्थन में भी आप लोग उतर आते हैं। क्या कुछ चल रहा है, तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए विश्वविद्यालयों में। जो छात्र हैं OBC SC ST के, जो छात्रों की मौत होती है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उस समाज के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कि जो विश्वविद्यालयों में नंबर काटे जाते हैं, भेदभाव होता है। आप तो फिर वही मैं उदाहरण दूंगा, रोहित वेमुलाला आप उस दिन थे तो आपने खुद प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। इस तरीके ढेरों उदाहरण विश्वविद्यालय में ना देखने को मिले, इसीलिए यूजीसी लेके आया। ये यूजीसी सरकार नहीं लेके आए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आया था। अब मेरे ये नहीं समझ आता, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया लागू करने का, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे लगा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश के में कंट्राडिक्ट कर रही है। तो मैं यही कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट पक्षपाती ना रहे, या हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा हो, तो वो अपने बेमेल के फैसले ना दें और इसे लागू करवाएं, वरना इसका भारी रोज लोगों में देखने को मिलेगा। नाम क्या हुआ? मेरा नाम वरुण आजाद है, मैं और एक छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। काफी विरोध चल रहा है। एक गुट कह लें या एक समाज कह लें, वो इसका विरोध कर रहा है। आप लोग समर्थन कर रहे हो, एक समाज समर्थन कर रहा है। यूजीसी को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। सामंजस्य कैसे व्याप्त होगा? आप जैसे कह रहे हैं कि काफ़ी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि ये काफ़ी लोग नहीं, मैंने देखा जब विरोध कर रहे थे, यही वो जगह है जहाँ पर कितने लोग विरोध कर रहे थे। तो मैं उधर से गुजरा था जब विरोध कर रहे थे, कुछ चंद 2-4 लोग विरोध कर रहे थे इसका, और मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही थी कि पूरा लखनऊ जाम हो गया, परिवर्तन जाम हो गया। 4 लोग सिर्फ थे, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा हूँ,
बाकी पूरा समाज यूजीसी के समर्थन में है। आज आप देखे होंगे कि हजारों की संख्या में परिवर्तन पे लोग आए हुए थे इसके समर्थन में कि उसे यूजीसी बिल को लागू कराया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में जातिगत तौर पे भेदभाव होता है, छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, उनकी जाति देकर उनके नंबर काट लिए जाते हैं, तो यूजीसी रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए और यूजीसी बिल में बताया जाए कि जिस प्रकार से मतलब भेदभाव होता है यूनिवर्सिटियों में, कि उसकी परिभाषा दी जाए कि उस परिभाषा के हिसाब से ये बिल लागू किया जाए। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? प्रभाकर पासी, मैं सिधौली सीतापुर से हूँ। यहाँ देखिए बापसा का ये बैनर है और जातिवाद की बंद हो दुकान, अब चलेगा संविधान। यहाँ पे निवेदक वीरांगना उदा देवी पासी हर्बल्स प्रोडक्ट्स, मतलब अपना जो संगठन है उसका नाम लिखा हो। क्या चल रहा है? कहीं ना कहीं समर्थन हो रहा है, कहीं विरोध हो रहा है, सामंजस्य नहीं हो रहा। कहा जा रहा है कि आप लोग जो सवर्ण समाज है उसका बड़ा नुकसान करोगे, इस तरीके की बातें कही गई। जाकर के सरकार जब लेकर आई है तो सरकार कोई भी चीज़ लेकर आती है तो जाकर उस पर विचार विमर्श किया जाता है कि कोई चीज़ जाकर के किन लोगों को लाभ मिल रहा, किनको नहीं मिल रहा, तो उसको लाभ मिलने के लिए आया है। कोई भी जाकर IIT नीट कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी जाति पाठताना के कारण जाकर के सवर्ण समाज का व्यक्ति जाकर के युवा अभी तक मैं नहीं देखा हूँ। जो SC ST OBC के हैं वो कहीं जाकर के ड्रॉप आउट कर देते, छोड़ देते, कहीं ना कहीं पढ़ने में अच्छे होते तो उनको आत्महत्या करने पर मंजूर कर देते हैं जाति प्रताड़ना के कारण। तो मैं यही चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति रहे उसको जाति के आधार पर कहीं भी उसको भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन है, एक ही जाति के उनके लिए बराबर होना चाहिए। आपके समाज का कहना है कि प्रताड़ना आप लोग के साथ होती है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है जो सवर्ण समाज है वो ये कह रहा है कि साफ साफ ये कानून लाया गया है, सवर्ण समाज के जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे होंगे जो पढ़ने जाएंगे उनको प्रताड़ित किया जाएगा। महिला, उनके विकलांग, सबको, जो मेरे जैसे 4 भाई हैं उसमें से जो कमजोर है, जैसे कोई विकलांग है तो उसको ही ठेलिया दिया जाएगा, ना कि जो सक्षम चलने में दौड़ने में सक्षम है उसको दिया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार देखती है जो मेरा भाई कमजोर है उसको मौका दिया जाए आगे बढ़ने का। कोई भी भाई सताया जाएगा तो बड़े भाई का फर्ज यही बनता है कि उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसका गलत उपयोग करना चाहिए। वो नहीं दौड़ सकता, नहीं भाग सकता, नहीं आगे बराबरी कर सकता। मौका बड़ा भाई कौन हो गया? बड़ा भाई यही होगा कि जो लोग सक्षम हैं उनको थोड़ा वही है कि बड़ा दिल रख करके जो लोग सक्षम नहीं हैं उनको मौका देना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष कुमार आज़ाद है। मैं गांधी फैजाम कॉलेज का निर्दलीय छात्र नेता हूं। देखिए, जो यूजीसी बिल है इसका मेन उद्देश्य है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिवादी व्यवस्था को खत्म करना। अगर कोई व्यक्ति किसी छात्र के साथ जातिवादी व्यवस्था करेगा तब उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जो हमारे सर्वर वर्ग के छात्र हैं उनको इस बिल में कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर जातिवाद भेदभाव नहीं होता है तो रोहित दिमुल्ला, पल्लवी ताड़वी जातिवाद के शिकार कैसे हो गए? इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। आज हमारे देश के अंदर छात्र सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज हमारा छात्र बेरोजगारी से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार जो मौजूदा है वो जमीनी तरफ फैलिए नजर आ रही है। बिल्कुल। सड़कों पर देख रहे हैं दो अलग अलग समाज, एक तरफ सवर्ण समाज, एक तरफ बहुजन समाज, दोनों ही यूजीसी के लिए कहीं ना कहीं प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। कहीं समर्थन में हो रहा, कहीं विरोध हो रहा है। ये मामला आपस में बैठ क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा? देखिए, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो लोग सदियों पहले आपको पानी नहीं पीने देते थे वो क्या चाहेंगे आपका लड़का यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाए, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाए? उनके पास में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन देखना अब ये है कि अब भी विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव होता है। नंबर कैसे दूर होगा? ये जब ये रेगुलेशन आएगा इसमें सख्त निर्देश दिए जाएंगे और इसके जो नियम है वो लागू किए जाएंगे, उस हिसाब से इससे दूर किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये देखिए एक बड़ा कहीं ना कहीं विरोध चल रहा है, कहीं ना कहीं यूजीसी के समर्थन में लोग हैं। इतिहास जो कहता है उस इतिहास को लेकर के बातें होती हैं और लगातार आप देख रहे हैं ये जो विरोध चल रहा है या समर्थन हो रहा है उसको लेकर के जो युवा हैं, जो तमाम समर्थक हैं, वो जो कह रहे हैं उसको मैंने आप तक पहुंचाया है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम सवाल आपके मन में जो आते हैं वो भी लिखते रहें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।